इस सेकंड वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना चाहते हैं, जिसको हम क्लियर कर चुके हैं। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1, 2 है और डिग्री 1 है। 1 डिग्री का इक्वेशन, 1 डिग्री एंड 2 ऑर्डर का इक्वेशन हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हमारा d2y और dx स्क्वायर प्लस p dy dx प्लस qy इज इक्वल्स टू r। d2y और dx स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। dy dx का कोफिशिएंट को हम p कहेंगे, y के कोफिशिएंट को हम q कहेंगे और इसके कोफिशिएंट को हम r कहेंगे। इस टाइप की जो इक्वेशन है, यहाँ p q r कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। इस टाइप की जो इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन 2 पार्ट में किया जाता है एक तरह से, दैट इज y इज इक्वल्स टू uv। पहले पार्ट को हम u लिखते हैं, सेकेंड पार्ट को हम v करते हैं। पहला पार्ट यदि हम ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट कर सकें, बाय ऑब्जर्वेशन यदि हम इसको फाइंड आउट कर सकें, तो हम इन टाइप की इक्वेशन को पहली एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं, जहां हमें u को बाय ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट करने के कुछ नियम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। यदि 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो यहाँ पर u इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, e रेज़ टू द पावर x इज ए सॉल्यूशन। उस इक्वेशन का एक पार्ट, सॉल्यूशन का एक पार्ट u इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x होगा यदि 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। यदि 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है e रेज़ टू द पावर माइनस x लिखा जाएगा। यदि यहाँ पर इस तरह से आ जाए 1 प्लस p अपॉन a प्लस q अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर ax इज ए सॉल्यूशन। एक ये तीनों एक जैसे हैं, फिर एक p प्लस क्यू एक्स आ जाए तो इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, q इंटू एक्स, p प्लस क्यू इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो u इज इक्वल्स टू x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है, इट इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। इसी तरह से 2 प्लस 2px प्लस qx स्क्वायर आ जाए हमारे पास, इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि u इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इज ए सॉल्यूशन। तो मेनली आपको 3 ध्यान रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये जो फोर्थ वन है, 1p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू x सॉल्यूशन हो जाएगा। 1 प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x एक सॉल्यूशन हो जाएगा। 1 माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 है, तो u इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर माइनस x उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। जब हमें एक पार्ट सॉल्यूशन का पता चल जाए, तो हम दूसरा पार्ट निकालने की कोशिश करेंगे। उसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। आई एम टेकिंग द क्वेश्चन x d2y माइनस 2x माइनस 1 इंटू dy प्लस x माइनस 1 इंटू y इज इक्वल्स टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, सो लेट अस सी। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, d2y और dx स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। ये जो d2y लिखा है, ये वही चीज़ है, d2y इज जस्ट इक्वल्स टू, ये जो यहाँ पर d2 लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू, ये किसको शो करता है कि ये d2y ओवर dx स्क्वायर का है। मान के चलते हैं कि पैरामीटर इसका x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो पुट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, d2y
x को नीचे ले जाएंगे, -2 - 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको, इंटू डी वाई, और इस x को इधर भी भाग देना पड़ेगा, तो ये 1 - 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 है, तो ये बन जाएगा। यहाँ पर ये मेरा p है, ये मेरा q है, और r यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 + p + q को लिखें आप, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 1 + 1 ये 2 बन जाएगा, ये इससे ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपका 0 बना देगा। तो 1 + p + q 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 1 + p + q = 0 है, तो u = e⁻x, एक u = e⁻x इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये हम लिखते हैं। इस इक्वेशन का जो इक्वेशन मेरी है, पहली सवाल जो मैंने लिया था, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन का पार्ट हमने निकाल लिया, दैट इज u = e⁻x। अब इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन पता करने के लिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने का। सेकंड पार्ट हम यहां से शुरू करते हैं, पुट y = चूंकि u इंटू वी लिखते हैं, तो u की जगह हमारे को पता है दैट इज e⁻x इंटू वी। तो आप इसमें क्या पुट कर लें, ये पुट कर लें, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, वो किस फॉर्म में आएगी, कोई भी इक्वेशन एक मैं वापस से क्लियर कर देता हूं, d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस q इंटू y = r, यदि हमारी इक्वेशन है। यदि हम y = u इंटू वी पुट करें और इनके डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को निकालें, dy/dx निकालना पड़ेगा हमारे को, d2y/dx² निकालना पड़ेगा, और इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन आएगी, उसको आपको याद रखना है। ये कैसे करेंगे, इसके सॉल्यूशन हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में देख लेंगे। तो फोर्थ एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा हमारे पास कि इनको dy/dx को पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, dy/dx को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। फिर आप इसको भी डिफरेंशिएट करना चाहें तो क्या बन जाएगा, इसके 3 पार्ट बन जाएंगे, उनको आप यहाँ पे पुट कर लें, सोल्व निकाल लें और इसमें पुट करें। तो ये इक्वेशन dy/dx की जगह अलग पुट करना पड़ेगा, y की जगह uv पुट करना पड़ेगा, dy/dx की जगह ये पुट करना पड़ेगा, d2y/dx² की जगह जो आएगा उस एक्सप्रेशन को सोल्व करके यहाँ पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन मेरी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। d2v/dx² d2v में कन्वर्ट हो जाएगी, d2v/dx² प्लस p प्लस 2/u इंटू du/dx और इंटू dv/dx और इज इक्वल्स टू r/u। d2v/dx² प्लस p 2/u du/dx dv/dx इंटू dv/dx और dv/dx इज इक्वल्स टू r/u। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा समझना है कि u क्या है, u है हमारे पास e⁻x, p क्या है हमारे पास, ये माइनस का 2 प्लस 1/x, और du/dx क्या है, इसको हम डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन सीधी बन जाएगी। तो ऑन पुटिंग y e⁻x इंटू वी इन इक्वेशन 1, ये जो भी हमारी इक्वेशन 1 है, 1 में, देन वी गेट, सीधा लिख देंगे हम ये एक्सप्रेशंस, ये बीच के स्टेप्स आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है, सीधा इक्वेशन लिख दीजिए। हमारे पास क्या आएगा, d2v/dx² प्लस p प्लस 2/u
डी यू डी एक्स इंटू डी वी डी एक्स इज इक्वल्स टू आर अपॉन यू। ये हमारे पास सीधा आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, इसके मान रख लें, तो ये इक्वेशन क्या बनती है देखिए, और डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस p की जगह में क्या लिखूंगा, -2 + 1 अपॉन एक्स रखूंगा। p की जगह क्या लिखूंगा, ये p साइन इसके साथ ही है, ये पूरा p है आपका, तो -2 + 1 अपॉन एक्स यहाँ पे आएगा, प्लस 2 अपॉन यू। 2 अपॉन यू की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 अपॉन e रेज़ टू द पावर x। क्या लिखेंगे अपन, 2 अपॉन यू की जगह e रेज़ टू द पावर x है, तो 2 अपॉन e रेज़ टू द पावर x, और इंटू डी यू डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि u का डिफरेंशिएशन करके लिखना है। तो u है आपका e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज़ टू द पावर x, तो ये इसमें इसके साथ डी यू डी एक्स लिख देंगे, प्लस डी वी डी एक्स इज इक्वल्स टू आर अपॉन यू। आर क्या है आपके पास, 0 है, तो यहाँ पे ये आर की जगह भी अपन वैल्यू रख देते हैं उसकी, तो नीचे यू का कुछ वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये e रेज़ टू द पावर x e रेज़ टू द पावर x से कैंसिल हो जाएगा, ये +2 इस -2 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो लिखते हैं, जो इक्वेशन आई आपकी, दैट इज d2 v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x बच गया केवल, इंटू डी वी डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व हम आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा जो एक इक्वेशन था आपका, दिस इक्वेशन, ये x d2y जो भी या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये इक्वेशन था d2y -2 - 1 अपॉन x dy प्लस 1 - 1 अपॉन x इंटू y इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म को हमने दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दिया है, इस इक्वेशन के रूप में लिख दिया है। यहाँ आप क्या करें, इसको सोल्व करने के लिए बहुत सिंपल करना है कि डी वी डी एक्स को p मान लें, पुट p इज इक्वल्स टू डी वी डी एक्स, स्मॉल p को हम क्या मान लेते हैं, डी वी डी एक्स। देन तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, डी पी डी एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू p इज इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को आप देखने से पता कर सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, और डी एक्स अपॉन एक्स, ये वेरिएबल सेपरेबल है, इज सेपरेबल यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट डायरेक्ट गेटिंग जब भी कर सकते हैं अपन इंटीग्रेट, जब ये वेरिएबल सेपरेबल हो। तो क्या बन जाएगा ये, दिस इक्वेशन इज बिकम्स, आंसर इस तरह से आ जाएगा इसका, log p इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस log ऑफ c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना पड़ेगा। तो p इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो c/x आप यहाँ पर लिख सकते हैं। p को वापस हमने जो माना था वो पुट कर दीजिए आप अगेन। नाउ p इज इक्वल्स टू क्या था आपके पास, डी वी डी एक्स, और इसके इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपॉन x। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, और डी वी इज इक्वल्स टू c अपॉन x इंटू डी एक्स, ये अगेन वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वेरिएबल इज सेपरेबल, तो ये क्या बन गया आपका, v इज इक्वल्स टू c log ऑफ x, इंटीग्रेशन करेंगे तो c log ऑफ x और प्लस c डैश, तो ये v का मान आ गया हमारे पास। देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या लिखा जाएगा,
विल बी y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी है, u आपने निकाल रखा है, v भी अब आपने निकाल लिया है, तो दिस इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x इंटू c log ऑफ x प्लस c डैश y इज इक्वल्स टू, ये आंसर हो गया मेरा। तो हमने इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू, ये जो मेरा पार्ट था e रेज़ टू द पावर ये जो x इंटू वी पुट किया, तो ये एक तरह से मैंने इसको किस में कर दिया, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। और लीनियर इक्वेशन का जो मेथड हम सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से दोनों इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। ये एक बार एक इक्वेशन सॉल्व हुई, दूसरी बार में दूसरी इक्वेशन सॉल्व हो गई, तो दोनों ऑर्डर इसके सॉल्व हो गए और ये हमारा आंसर बन गया। दिस इज़ द क्वेश्चन एज वी वांट टू डू इट। इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम सेकंड और थर्ड वीडियो में, इसके कुछ क्वेश्चंस हम और देखेंगे। इनमें आपको कोई दिक्कत हो तो इसको आप कैरी आउट कर सकते हैं। ओके।